क्या आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है? क्या आपके अपने भी अब आपके साथ नहीं हैं? लेकिन अगर मैं कहूं कि यह अकेलापन आपकी सजा नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। राजा जनक एक दिन अत्यंत मौन थे। महल में उत्सव था, संगीत था, सैकड़ों सेवक थे, रानियां थीं, मंत्री थे, परंतु उनके भीतर एक अजीब खालीपन था। वे धीरे धीरे महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। अष्टावक्र ने जनक को देखते ही मुस्कुराकर कहा, राजन, आज तुम्हारे मुख पर राज्य का तेज नहीं, बल्कि मन की थकान दिखाई दे रही है। जनक ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। कभी कभी लगता है जैसे इस संसार में कोई मेरा नहीं है। क्या यही अकेलापन जीवन का सबसे बड़ा श्राप है? अष्टावक्र कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। राजन, उस नदी को देखो। जनक ने देखा। नदी अकेली बह रही थी। अष्टावक्र बोले, क्या नदी दुखी है क्योंकि उसके साथ कोई नहीं बह रहा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वह तो अपने स्वभाव में बह रही है। अष्टावक्र बोले, यही पहला रहस्य है। जो अपने स्वभाव में स्थित है, वह अकेला होकर भी पूर्ण होता है। जो स्वयं से दूर है, वह हजारों लोगों के बीच भी अकेला रहता है। जनक सोच में पड़ गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग अकेलेपन और एकांत को एक ही समझ लेते हैं। अकेलापन वह पीड़ा है जिसमें मन किसी का सहारा खोजता है, लेकिन एकांत वह वरदान है जिसमें आत्मा स्वयं को खोज लेती है। जनक ने पूछा, क्या दोनों में इतना अंतर है? अष्टावक्र बोले, उतना ही अंतर जितना अंधकार और ध्यान में होता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक युवक था। उसका नाम मनु था। उसके मित्र थे, परिवार था, व्यापार था। फिर धीरे धीरे सब बदल गया। मित्र स्वार्थी निकले, व्यापार में हानि हुई, परिवार अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गया। एक दिन मनु बिल्कुल अकेला रह गया। वह रोने लगा। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह जंगल में चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, क्यों रो रहे हो? मनु बोला, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। साधु मुस्कुराए, क्या भगवान ने तुमसे सब छीन लिया, या उन सहारों को हटा दिया जिनके कारण तुम स्वयं को कभी जान ही नहीं पाए? मनु यह सुनकर चुप हो गया। साधु बोले, जब बच्चा चलना सीखता है, तब माँ उसका हाथ छोड़ देती है। क्या वह बच्चे से प्रेम करना छोड़ देती है? नहीं, वह चाहती है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। ठीक वैसे ही ईश्वर भी कभी कभी मनुष्य को अकेला छोड़ देते हैं। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। मनु के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार अपने मन की आवाज सुनी। पहली बार उसने बिना किसी के सहारे बैठना सीखा। पहली बार उसने मौन को सुना। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि जितना वह संसार से भाग रहा था, उससे कहीं अधिक वह स्वयं से भाग रहा था। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, याद रखना, ईश्वर जब किसी मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसके झूठे सहारे छीन लेते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों पर टिककर जीता है, तब तक वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। अधिकांश लोग इसे श्राप समझते हैं, लेकिन ज्ञानी इसे ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि अकेलापन वास्तव में वरदान है, तो अधिकांश लोग इससे डरते क्यों हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि मनुष्य संसार से नहीं डरता, वह स्वयं से मिलने से डरता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं के साथ बैठना सीख जाएगा, उसी दिन उसका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। सूर्य अस्त होने लगा। आश्रम में गहरा मौन छा गया। लेकिन उस दिन पहली बार राजा जनक को लगा कि मौन भी बोलता है, और शायद ईश्वर सबसे अधिक उसी मौन में मिलते हैं। संध्या का समय था। आश्रम में पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। राजा जनक अभी भी उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र की ओर देखा और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि अकेलापन वास्तव में ईश्वर का वरदान है,
तो जब मनुष्य अकेला होता है तब उसके हृदय में इतना दर्द क्यों उठता है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया हो? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर बोले, राजन, क्योंकि मनुष्य अपने संबंधों से नहीं, अपनी कल्पनाओं से बंधा होता है। जब कल्पनाएं टूटती हैं तब दर्द होता है। जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा दुख लोगों के जाने से नहीं, बल्कि उनसे हमारी अपेक्षाओं के टूटने से होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, ठीक यही सत्य है। फिर उन्होंने एक कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर में अभि नाम का युवक रहता था। वह सबका प्रिय था। मित्रों की भीड़, रिश्तेदारों का प्रेम और समाज में सम्मान, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापार में घाटा हुआ। जिन मित्रों ने जीवन भर साथ निभाने की बातें की थीं, वे एक एक करके दूर हो गए। जिन रिश्तेदारों ने हर सुख में साथ दिया था, वे कठिन समय में मिलने तक नहीं आए। जिस स्त्री ने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी, वह भी अपने मायके चली गई। कुछ ही महीनों में अभि के जीवन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसका अपना घर भी उसे पराया लगने लगा। रात को वह जागता रहता। दिन में किसी से बात करने का मन नहीं करता। उसे लगता था कि ईश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया है। एक दिन उसने क्रोध में आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? सबको मुझसे दूर क्यों कर दिया? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ हवा चली, और उसी हवा के साथ उसके कानों में मंदिर की घंटियों की ध्वनि पहुंची। वह अनमने मन से मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पीछे एक वृद्ध संत पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। अभि ने उनके चरणों में बैठकर कहा, महाराज, क्या भगवान भी किसी मनुष्य को भूल जाते हैं? संत ने आंखें खोलीं और पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अभि बोला, क्योंकि मेरे जीवन से एक एक करके सब लोग चले गए। अब मेरे पास कोई नहीं बचा। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक हांडी उठाई। उसमें पानी भरा था। उन्होंने हांडी को उल्टा कर दिया। सारा पानी बह गया। फिर बोले, अब इसमें गंगा जल भरो। अभि ने कहा, महाराज, पहले इसे खाली करना ही पड़ेगा। संत बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। ईश्वर जब तुम्हारे भीतर अपना प्रकाश भरना चाहते हैं, तब पहले तुम्हारे जीवन को उन चीजों से खाली करते हैं जिनसे तुम चिपके हुए थे। अभि स्तब्ध रह गया। अष्टावक्र राजा जनक से बोले, राजन, मनुष्य को लगता है कि ईश्वर उससे सब छीन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उसे स्वयं से मिला रहे होते हैं। जब तक मनुष्य हर क्षण किसी न किसी के सहारे जीता है, तब तक उसे अपनी आत्मा का स्वर सुनाई नहीं देता। भीड़ का शोर आत्मा की आवाज को दबा देता है। इसलिए ईश्वर कभी कभी जीवन में ऐसा समय लाते हैं जब चारों ओर सन्नाटा होता है। जनक ने पूछा, क्या हर अकेलापन ईश्वर की योजना का भाग होता है? अष्टावक्र बोले, हर अकेलापन नहीं, पर जो अकेलापन तुम्हें भीतर देखने के लिए विवश कर दे, समझो वह ईश्वर का निमंत्रण है। उन्होंने आगे कहा, राजन, एक बीज को देखो। जब तक वह वृक्ष से जुड़ा रहता है, सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन वृक्ष बनने के लिए उसे शाखा से अलग होना ही पड़ता है। फिर उसे मिट्टी के भीतर अकेले रहना पड़ता है। अंधकार सहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है। यदि बीज उस अंधेरे को श्राप समझकर टूट जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन यदि वह धैर्य रखे तो वही अंधेरा उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही बीज है। राजा जनक अब गहरे चिंतन में थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लेकिन मन अकेलेपन में पुराने लोगों को क्यों याद करता है? बीती हुई बातें बार बार क्यों सामने आती हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि मन को आदत है पकड़ कर रखने की। जिसे छोड़ देना चाहिए उसे भी मन बार बार पकड़ता है। अकेलापन उस पकड़ को दिखाई देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मोह को देख लेता है, उसका अकेलापन धीरे धीरे ध्यान में बदल जाता है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, याद रखना राजन, जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ बैठना अच्छा लगने लगेगा, उसी दिन संसार की कोई भी दूरी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी। जिस दिन तुम्हारा आनंद लोगों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा,
उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। अकेलापन श्राप तब तक है जब तक तुम स्वयं से अपरिचित हो, और वही अकेलापन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है जब तुम अपने भीतर स्थित उस आत्मा को पहचान लेते हो जो कभी अकेली नहीं होती। राजा जनक की आंखों में अब भय नहीं था। उनके भीतर पहली बार यह विश्वास जन्म ले चुका था कि शायद ईश्वर किसी को अकेला छोड़ते नहीं, बल्कि अकेले में अपने सबसे निकट बुलाते हैं। पर अब उनके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य अकेलेपन को स्वीकार कर ले तो उसके बाद क्या होता है? क्या केवल अकेले रहने से ही आत्मज्ञान मिल जाता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं राजन, अकेले रहना और अकेलेपन को समझ लेना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग जंगल में रहते हैं, फिर भी उनका मन संसार में भटकता रहता है, और कुछ लोग संसार के बीच रहकर भी भीतर से पूर्ण शांत होते हैं। जनक ने पूछा, तो फिर अकेलापन ध्यान कैसे बनता है? अष्टावक्र बोले, जब मन दूसरों को छोड़कर स्वयं को देखने लगता है तभी अकेलापन ध्यान बन जाता है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनानी प्रारंभ की। एक प्राचीन गांव में निर्मल नाम का युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया। भाई बंधुओं ने संपत्ति बांट ली और उसे घर से निकाल दिया। निर्मल वर्षों तक यह सोचता रहा, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने हर व्यक्ति से प्रेम मांगा, पर बदले में उपेक्षा मिली। उसने मित्र बनाए, लेकिन स्वार्थ ने उन्हें भी दूर कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि वह अभागा है। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर पर्वतों की ओर निकल गया। वहां एक गुफा के बाहर एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। निर्मल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। मैं संसार का सबसे अकेला मनुष्य हूं। तपस्वी ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल एक दर्पण उसके हाथ में रख दिया। निर्मल ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या करूं? तपस्वी बोले, प्रतिदिन 1 घंटा इस दर्पण में अपना चेहरा देखना, लेकिन चेहरा नहीं, अपनी आंखों के पीछे छिपे मन को देखना। निर्मल को यह बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने वैसा ही किया। पहले दिन उसे केवल अपना चेहरा दिखाई दिया, दूसरे दिन अपने आंसू दिखाई दिए, तीसरे दिन उसे अपना क्रोध दिखाई दिया, फिर उसे अपनी शिकायतें दिखाई देने लगीं। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसका अधिकांश दुख लोगों के जाने से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि वह चाहता था सब लोग उसे उसी प्रकार स्वीकार करें जैसा वह चाहता है। 1 महीने बाद उसने पहली बार दर्पण में मुस्कुराकर स्वयं को देखा। उस दिन उसे लगा कि वर्षों बाद वह अपने ही सबसे निकट आया है। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेलापन नहीं है। सबसे बड़ा भय है अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना। इसलिए वह दिन रात लोगों, बातों, मनोरंजन और इच्छाओं में स्वयं को उलझाए रखता है। उसे लगता है कि यदि वह एक क्षण भी अकेला बैठ गया तो बेचैन हो जाएगा, और यही बेचैनी उसके भीतर छिपे अज्ञान का संकेत है। जनक ने पूछा, क्या इसलिए बहुत से लोग बिना कारण भी हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, क्योंकि वे स्वयं के साथ रहने की कला नहीं जानते। इसके बाद अष्टावक्र ने एक अत्यंत गहरी बात कही, ईश्वर किसी मनुष्य को इसलिए अकेला नहीं करते कि वह रोता रहे। वे उसे इसलिए अकेला करते हैं कि एक दिन वह समझ सके जिसे वह खोज रहा था वह उसके भीतर ही था। संसार का प्रेम बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, शरीर भी बदल जाएगा, लेकिन जो आत्मा तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर बैठी है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि मैं लोगों को खोने का शोक मना रहा था, जबकि मैंने स्वयं को ही कभी पाया नहीं था। अष्टावक्र ने उनके कंधे पर हाथ रखा। यही जागरण की शुरुआत है राजन। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पा लेता है उसी दिन संसार का कोई भी बिछड़ना उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तब उसका आधार लोग नहीं, आत्मा होती है। रात और भी शांत हो गई। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई दी। राजा जनक ने पहली बार उस ध्वनि को केवल कानों से नहीं, अपने भीतर की शांति से सुना, और उसी क्षण
उन्हें अनुभव हुआ कि अकेलापन वास्तव में खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया वह पवित्र द्वार है जिसके पार आत्मा का प्रकाश प्रतीक्षा कर रहा होता है। प्रातःकाल का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरणें आश्रम पर पड़ रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। राजा जनक पूरी रात जागकर चिंतन करते रहे थे। उनके चेहरे पर अब वैसी बेचैनी नहीं थी जो कल थी। उसकी जगह एक गहरी शांति थी। वे महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि अकेलापन हमेशा श्राप नहीं होता, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी मेरे हृदय में है। अष्टावक्र मुस्कुराए। पूछो राजन। जनक बोले, यदि ईश्वर किसी को अकेलेपन के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं तो हम कैसे पहचानें कि यह समय रोने का नहीं बल्कि जागने का है। महर्षि अष्टावक्र ने दूर उगते हुए सूर्य की ओर देखा और बोले, राजन, जब जीवन तुम्हारे सभी बाहरी सहारे एक एक करके छीन ले और तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं बचो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें संसार से नहीं स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने अंतिम कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक वृद्ध कारीगर था। उसका नाम विश्वनाथ था। वह सुंदर मूर्तियां बनाता था। दूर दूर से लोग उसकी कला देखने आते थे। उसका एक पुत्र था जो हमेशा पूछता, पिताजी, आप एक साधारण पत्थर को इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना देते हैं? एक दिन वृद्ध उसे पहाड़ पर ले गया। वहां एक विशाल पत्थर पड़ा था। उसने हथौड़ा उठाया और उस पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। पत्थर टूटता गया। पुत्र ने दुखी होकर कहा, आप इस पत्थर को क्यों तोड़ रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मैं पत्थर को नहीं तोड़ रहा, मैं उसके भीतर छिपी मूर्ति को बाहर ला रहा हूं। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और बोले, राजन, ईश्वर भी यही करते हैं। जब वे तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर करते हैं, जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं, जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाते, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहे होते। वे तुम्हारे भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रहे होते हैं। राजा जनक ने पूछा, तो क्या हर दुख का कोई उद्देश्य होता है? अष्टावक्र बोले, यदि मनुष्य उससे सीख ले तो हर दुख गुरु बन जाता है, और यदि केवल शिकायत करता रहे तो वही दुख बंधन बन जाता है। कुछ देर बाद अष्टावक्र जनक को आश्रम के पीछे एक पुराने बरगद के वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देखो। जब यह एक छोटा सा पौधा था, तब इसे आंधियां मिली, वर्षा मिली, तपती धूप मिली। यदि यह हर कठिनाई से डरकर बढ़ना छोड़ देता तो आज हजारों लोगों को छाया कैसे देता। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य अकेलेपन को सह लेता है, वही एक दिन दूसरों के जीवन का प्रकाश बनता है। फिर महर्षि अष्टावक्र ने अपने जीवन का सबसे गहरा उपदेश दिया, राजन, मनुष्य जन्म से अकेला आता है, मृत्यु के समय भी अकेला ही जाता है। बीच का पूरा जीवन केवल एक यात्रा है। इस यात्रा में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ प्रेम देते हैं, कुछ पीड़ा देते हैं, लेकिन जो इन सब के बीच स्वयं को पहचान लेता है, उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। राजा जनक की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मैं लोगों के चले जाने से दुखी नहीं था। मैं इसलिए दुखी था क्योंकि मैंने अपने सुख का आधार दूसरों को बना लिया था। अष्टावक्र बोले, यही संसार का सबसे बड़ा बंधन है। जो अपना सुख दूसरों पर टिकाता है वह हमेशा भय में जीता है, और जो अपना सुख आत्मा में खोज लेता है उसे संसार की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा, याद रखना राजन, यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हारे पास कोई न रहे, तो यह मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है उसी क्षण ईश्वर सबसे अधिक तुम्हारे साथ हो, क्योंकि जब संसार की आवाजें शांत होती हैं, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जो आत्मा की आवाज सुन लेता है उसे फिर कभी अकेलापन नहीं सताता। राजा जनक ने मौन होकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उन्हें उत्तर मिल चुका था। अकेलापन श्राप नहीं है, श्राप है स्वयं को भूल जाना, और ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है।
ऐसा एकांत जहां मनुष्य स्वयं को, अपनी आत्मा को और अंततः ईश्वर को पहचान ले। यही महर्षि अष्टावक्र का संदेश है। जिसने अकेलेपन से भागना छोड़ दिया, उसने आत्मा की यात्रा शुरू कर दी, और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अपना हो गया।